एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, एक पुष्प की मात्र पंखड़ी से दुनिया के कोई कार्य अगर हो सकते हैं तो वो महादेव की कृपा से केवल एक लोटा जल से या एक बेलपत्र से प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में बहुत मानने वाले लोग हैं। कभी कोई जिसको मानते हैं, कोई दत्त को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई देवता को, कोई शनि महाराज को, कोई बृहस्पति महाराज को, कोई गुरु महाराज को। ये आपके ऊपर है कि आप किसको मानते हैं, पर किसी को भी मानो, मना नहीं। आप राम कहो, कृष्ण कहो, दुर्गा भवानी जगत जननी अम्बा कहो, दत्त कहो, स्वामी समर्थ कहो, विठ्ठल पांडुरंगा कहो, संत एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताई, जो तुमको कहना है तुम अपने मुख से वो जपो, मना नहीं है। परंतु आप जिसको भी जप रहे हो उसका स्मरण करने पर अंतिम जो बिंदु है वो शिव है। अंतिम बिंदु वो शंकर है। राम कहोगे तो भी शिव के पास जाना है, कृष्ण कहोगे तो भी शिव के पास जाना है, दत्त कहोगे तो भी शिव के पास जाना है। चाहे तुम कुछ भी कह लो, आज मालेगांव की इस पावन धरा पर लाखों लाखों लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। मालेगांव का सबसे बड़ा ग्राउंड इस समिति ने करा। जो सबसे बड़ा ग्राउंड था मालेगांव का, उसको चुना गया कि कथा यहाँ हो सकती है और यहाँ इतने लाख आदमी की कैपेसिटी इस ग्राउंड की है। उसके बाद भी चारों तरफ रोड है और चारों तरफ रोड पे लोग भग बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये भगवान शिव की करुणा। केवल एक समिति के लोग ही सेवा में नहीं लगे हैं, चाहे वो सेन समाज हो, नाई समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी है। यहाँ तक सिख समाज के लोग भी सेवा में लगातार लंगर प्रदान कर रहे हैं। कहीं कोई सेवा दे रहा है, कहीं कोई सेवा दे रहा है। पहला आयोजन है हमारा भी, जिसमें सेन समाज, नाई समाज के लोगों ने भी अपना काउंटर लगाया है और निःशुल्क दाढ़ी कटिंग बना रहे हैं। चर्मकार समाज, चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार समाज के लोग लाइन से बैठकर लोगों की चप्पल जूता सुधार रहे हैं। पहला मालेगांव का ऐसा भाव देखा है जो कहीं देखने को नहीं। ये पहला भाव है। यहां रहने वाले जितने भी भक्त हैं इनसे पूछा गया, हम तो नहीं निकल पाते हैं। हमारा एक नियम रहा है पहले से कि जिनके यहाँ ठहरते हैं उनसे भी नहीं मिलते हैं। ये अग्रवाल जी से पूछ सकते हो आप, जिनके हम ठहरे हैं। मिले क्या आपके परिवार से? किसी से मिलना हुआ? बहन बेटी से? किसी से भी नहीं। हमारा नियम शुरू से है, क्योंकि जब इतनी दूर दूर से इतने भक्त आते हैं उनसे नहीं मिलते तो फिर इनसे मिलके क्या करेंगे। तो एक नियम बना रखा है कि हमारा मिलना किसी से नहीं होता। अपना भजन करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, भोलेनाथ जी का स्मरण करना, और जिस
घर में रह रहे हैं उस घर के जीवों के कल्याण के लिए भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना, ये नियम। जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं आप सब अच्छे से आएं, अच्छे से अपने घर जाएं और भगवान की भक्ति को धारण करें। दादा बाबू भूसे जी ने जो कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजित किया, लगातार जनमानस में सबके बीच में रहना, सबको बिठाना, व्यवस्था करना। एक मंत्री महोदय होते तो एक दिन पूछ कर चले जाते, पर दादा बाबू से रोज प्रतिदिन हमारे पास आते हैं और बात कर कर जाते हैं कि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो तो अवश्य बताइए। प्रेम है आपका, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता, आनंदता, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। और ये भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जब बढ़ती है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा खुद चलकर हमारे पास में आ जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के लोगों ने इस इतिहास को देखा है कि भगवान चलकर आए, ये महाराष्ट्र के लोग देखे हैं। पंढरपुर में अपनी माता पिता की सेवा में पुंडलिक लगा रहता था और भगवान बैकुंठ छोड़कर वो चंद्रभागा नदी के तट पर आकर खड़े हो जाते हैं। दरवाजा बजाया, पुंडलिक उठकर नहीं आया। माता के चरण दबा रहा हूं, पिता के चरण दबा रहा हूं, अभी नहीं आ रहा हूं, मैं भगवान हूं। भगवान नारायण कर रहे हैं मैं भगवान हूं, पुंडलिक कर रहा है तो मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? अगर मुझसे मिलना है तो थोड़ी देर खड़े रहो। भगवान विष्णु कहते हैं तेरी गली में बड़ा कीचड़ है, इस कीचड़ में कैसे खड़े हों? पूरे गटर का पानी इधर से निकल के जा रहा, कैसे खड़े रहूं? पुंडलिक ने कहा रुक जाओ। माता के पलंग के नीचे, खटिया के नीचे ईंट पड़ी थी, ईंट को उठाकर खिड़की में से बाहर फेंक दिया, इस पे खड़े हो जाओ। उस ईंट पर मेरा हरि विठ्ठल कमर पर हाथ रखकर खड़ा है भक्त के इंतजार के लिए। और ये शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। ये उस पुंडलिक का विश्वास, दृढ़ता, भरोसा इतना बढ़ गया था कि भगवान नारायण को बैकुंठ छोड़कर चंद्रभागा के तट पर आना ही पड़ा था। कोई कहता है हम पांडुरंगा विठ्ठल को भजते हैं, हम वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, हम शंकर जी को नहीं मानते हैं। कोई कहता है हम राम वाले हैं, हम शिव जी को नहीं मानते हैं। कोई कहता है हम वेंकटेश भगवान को, नारायण को मानते हैं, हम गोदा रंगनाथ जी को मानते हैं, हम शंकर जी को नहीं मानते। कोई कहता है हम यमुना जी को, श्रीनाथ जी को मानते हैं, नाथद्वारा वाले को मानते हैं, हम भोलेनाथ जी को नहीं मानते। हमारा इतना सा कहना है, जब वेंकटेश भगवान पृथ्वी पर तप करने के लिए आए, तिरुमाला के शिखर पर जब पहुंचे तो उन्होंने पहली मुलाकात मृत्यु लोक के देव आदिदेव महादेव से करी और महादेव से पूछा कि मैं तप कहां करूं? तब कहा गया कि आप तिरुमाला के शिखर पर तप करिए। तिरुपति पर, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठ गए और नीचे कपिलेश्वर महादेव के रूप में मेरे महादेव बैठ गए। ये शिव है। नाथद्वारा में श्री जी बाबा ने पूछा मैं कहाँ रहूं? भगवान ने कहा नाथद्वारा में रहिए। एक लिंग जी में भगवान शंकर रह गए, नाथद्वारा में भगवान श्री जी बाबा रह गए। हरि विठ्ठल से मिलने भोलेनाथ जी आए, वो कहे मैं कहाँ रहूं? हरि विठ्ठल ने कहा आप मेरे सिर पर रहिए, मैं यहाँ खड़ा हूं, आप मेरे मस्तक पर बैठ जाइए। ये शिव को, मेरे शंकर को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे देवादिदेव महादेव को दुनिया के लोग कह सकते हैं हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। उनसे पूछना चाहूंगा, आप जीते जी भेद कर सकते हो कि हम ये वाले हैं, पर मरने के बाद में क्या
राम जी को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है या कृष्ण को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? हरि विट्ठल को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? क्या दत्त को पूछने वाले के लिए शमशान अलग होता है? अलग अलग वैरायटी का शमशान नहीं होता, शमशान एक ही होता है और उस शमशान में महादेव होता है। बस हमें जाना उसी के पास है, हम उसी के पास पहुंचेंगे। राम कहो, कृष्ण कहो, दुर्गा कहो, भवानी कहो, दत्त कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कहो, अंत में तुम्हें जाना उसी के पास है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, कोई मर जाता है तो इसको सजा के क्यों लाते हैं? बस केवल ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाते, बाकी के सजाते तो पूरा है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? नया कपड़ा, इत्र, तिलक, टोपी, कपड़ा, साल, धोती, सब जोरदार जोरदार पिना के, माला, गुलाल, फूल। सौभाग्यवती नारी अगर मर जाए तो पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार, कितना सजाता है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, मरने वाले व्यक्ति को इतना सजाकर आपके पास क्यों लाते हैं? शंकर भगवान बोले, ये हमेशा सच के दूसरे के पास जाता तब तो मेरी जान जलती थी, मेरा होकर मेरे पास नहीं आ रहा, मेरा अपना होकर। जब माता के गर्भ से तुझे जन्म दिया, जब माता के गर्भ से तुझे पैदा करा और मां के गर्भ से पैदा करा, जन्म दिया, और जन्म देने के बाद भी तू मेरा नहीं हो सका, तो यह आश्चर्य की बात है। उच्च मत करता, कहीं शिव मंदिर होता, उस शिव मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल जाता तो तू मेरा हो जाता और मैं तेरा हो जाता। जब दुख पड़ता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है और रोग आता है, तब किसी भी ब्राह्मण से जाकर कहेंगे कि उनको ये तकलीफ है, ब्राह्मण कभी नहीं कहेगा कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कनक धारा का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, या ये पाठ करो या वो पाठ करो। ब्राह्मण कहेगा महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि उनको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये वो जानते। ये तो हास्यप्रद बात हो गई कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे जलन हो गई। जलन नहीं, भगवान शंकर कहते हैं जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्यता होती है, जिससे करुणता होती है, उसके पास में श्रृंगार कर कर जाया जाता है। उसके पास में अगर पहुंचते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस परमात्मा को पाने के लिए अपने भाव को प्रकट करते हैं। सबसे पहले मरते ही शरीर को शमशान ले जाया जाता है, ये दुनिया देखती है। ये दुनिया देखती है कि मर गया तो इसको शमशान ले जाओ, पर कभी आपने सोचा कि सबसे पहले आप शमशान नहीं जाते हो, सबसे पहले शमशान में रहने वाला महादेव तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें लेने आता है। सबसे पहले वो देवाधिदेव महादेव आपके पास में पहुंचता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो भोलेनाथ जी के पास में शमशान में बाद में जाते हैं, पहले शमशान में रहने वाला देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पहले हमारे द्वार पर आता है हमको लेने के लिए, पहले वो आता है। इतने लोग कथा सुनने के लिए आए हो मालेगांव की धरा पर, तुम बाद में कथा में आए हो, केवल तुमने मन में विचार करा था कि मालेगांव में कथा हो रही है तो मेरा मन है अपने पास में हो रही है, मेरा मन है कि मैं कथा में जाऊंगी। तुम्हारे पास कोई ना तो व्यवस्था थी, ना तुम्हारे पास में गाड़ी घोड़ा था, ना तुम तो बैठी सोच रही थी। इतने में शंकर जी के मंदिर पहुंची, शिव जी को दिया लगाया, सोमवार का दिन था और बाबा ने कुछ कृपा ऐसी कर दी कि कोई मोहल्ले के लोग मिल गए, अड़ोसी पड़ोसी मिल गए, दड़ोसी मिल गए, रिश्तेदार मिल गए। फिर किसी ने कहा गाड़ी जा रही है, चल रही हो? इतने में तो तैयारी, महादेव ने पूरी व्यवस्था बिठा दी और पहुंचा दिया। ये शिव है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके द्वार तक पहुंचे हैं, पर पकड़कर यहां तक लेकर आना ये उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तुम्हारे यहां कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है तो पूरे मालेगांव के लोग देखने जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं जाते। कौन जाएगा? जिससे उसकी है पहचान, जिससे उसका अच्छा संबंध, और पहचान भी उसकी तो बहुत सारे से, पर सब बहुत सारे जाएंगे क्या? नहीं, जो खास है वो हॉस्पिटल तक जाता है, देखने के लिए जाता है। शादी में भी जाएगा तो जो खास है वो पहुंचेगा, उसी की यहाँ पत्रिका दी जाएगी। अब रहने वाले तो मालेगांव में ढेरों लोग होंगे, क्या सब शिव महापुराण में चले जाएंगे? नहीं, शिव पुराण के अंदर कथा में, पंडाल में, शिव पुराण के आसपास के क्षेत्र में उसके नजदीक तक वही जाता है जो उसका नजदीकी होता है। वो दिन, अब तीसरे 3 दिन में 2 दिन की कथा के क्रम में रहेंगे, फिर आखिरी दिन की वही कथा सुबह के टाइम हो जाएगी। और राम जी, सीताराम जी, आप अपने घर पे जाकर खूब बढ़िया आराम से आमठी और पूरन पोली खाओ, कौन मना करे? या कट्ठा दाल चावल और कट बनाकर खूब खाओ, कौन मना करे? और ज्यादा हो तो मिर्ची का ठेसा खा जाओ, अब उससे जो तुम्हारा मन करे वो पाओ, फिर कौन बोले? माझा मालेगांवचा शिवपुराण अब ये शिव पुराण जो हो रही है ये आपका सुख है, जो मिल गया, जो रह गया वो रह गया। जिसको उसने बुलाया वो यहां तक आ गया, और जो आ गया फिर उसकी भी तैयारी है। जैसे तुम बैग लेकर शिव महापुराण की कथा में आए हो, उसकी भी पूरी तैयारी है कि तेरे दुख में सबसे पहले मैं नंदी लेकर खड़ा मिलूंगा। ये मेरी निश्चितता, ये मेरी निश्चितता। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर निभाने की जवाबदारी उसकी है, वो निभाएगा।
पर एक निवेदन, केवल मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलता, जो पुण्य तीर्थ में बैठने से प्राप्त नहीं होता, जो पुण्य कुंभ के मेले में प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य केवल किसी सादे व्यक्ति की सेवा से प्राप्त हो जाता है, साधारण व्यक्ति की सेवा से। एक बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुराना प्रसंग। एक संत सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह का टाइम, और संत सोते सोते उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। सारे तीर्थ एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। तीर्थों ने आपस में बात करी है कि कुंभ का जो मेला प्रयागराज में भराया, उस प्रयागराज के कुंभ में सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला। पुण्य किसको मिला। संत स्वप्न में देख रहे हैं कि प्रयागराज में तीर्थों का कुंभ का इकट्ठा हुआ और सब लोगों ने आपस में बात करी कि अब की बार जो कुंभ का मेला भराया, उस कुंभ के मेले का सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला। तब सब किसी ना किसी का वर्णन कर रहे थे, तो प्रयागराज ने कहा सबसे ज्यादा पुण्य एक रामू मोची को प्राप्त हुआ। एक रामू मोची को, जो जूता बनाता है, चप्पल बनाता है, चमड़े का कार्य करता है, उस रामू मोची को पुण्य प्राप्त हुआ। इतने में रुद्रप्रयाग ने कहा कि प्रयागराज, हमने तो नहीं देखा कि रामू मोची यहां स्नान करने आया, कुंभ के मेले में आया। कुंभ के मेले में रामू मोची तो आया ही नहीं, ना प्रयागराज में आया, ना रुद्रप्रयाग में आया, ना हरिद्वार में आया, ना यमुना जी के घाट पर आया, ना सरस्वती के घाट पर आया, ना मंदाकिनी के घाट पर आया, ना गोदावरी के घाट पर आया। रामू मोची तो कहीं नहाने कुंभ के समय पर गया ही नहीं। फिर तुम प्रयागराज कैसे कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पुण्य रामू मोची को मिला, जूता बनाने वाले को प्राप्त हो गया। प्रयागराज ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो तुम जाओ केरल प्रदेश के दीवा गांव में जाकर उस रामू मोची से जाकर पूछो कि उसने क्या पुण्य कमाया, प्रयागराज का पुण्य का फल मिला कि नहीं मिला। इतने में आपस में संत ने उन तीर्थों की बात को सुना और उसकी आंख खुल गई। संत की आंख खुली और उसके मन में आया कि गजब की बात है, सुबह सुबह का स्वप्न है, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न तो सच होता है। आज मैंने क्या देखा कि तीर्थ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तीर्थ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तीर्थ आपस में बात कर रहे हैं, तीर्थ आपस में पुण्य की बात कर रहे हैं। और पुण्य मिला तो वो रामू मोची को मिला, जो केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। तो उसने सोचा अब मैं कुंभ में नहीं जा रहा, अब मैं सीधे पहले दीवा गांव जा रहा हूं, वहां मालूम तो करूं आखिर उसको पुण्य कैसे मिल गया इतना, जिसका वर्णन स्वयं तीर्थ कर रहे हैं। चलते 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 संत ने सोचा कि सुबह का स्वप्न गलत नहीं हो सकता, मैं जरा पता करूंगा केरल के प्रदेश में। केरल पहुंच गया, केरल से दीवा गांव पहुंच गया। दीवा गांव में जाकर उसने पूछा रामू मोची कहीं रहता है क्या यहाँ पर। और प्रभु कृपा ऐसी थी कि रामू मोची का घर भी मिल गया और संत उस रामू मोची के घर में जाकर बैठ भी गए। संत उस रामू मोची के घर में जाकर बैठ गए। चमड़े के जूता बनाने वाले वो रामू मोची के घर में जब जाकर बैठे तो रामू मोची ने हाथ जोड़कर बोला, मैं चमड़े का जूता बनाता हूं, चमड़े का काम करता हूं, आप संत हो, गुरु हो, इतने सारे मेरे गांव में घर हैं, कहीं वहां जाकर बैठ जाते, आप मेरे यहां आकर बैठे हो। एक बात कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, दुनिया ने हमारे अपनों को अपनों से दूर कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर परमात्मा की कथा हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय
क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जैसे ये व्यासपीठ की चौकी चौरंग पाटे के 4 पाए हैं, 1 2 3 4, उसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 पाए हमारे सनातन धर्म के हैं। वो तो दुनिया के लोगों ने इन लोगों को तोड़कर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लिया, नहीं तो देखा जाए तो ये सब एक ही है, सब एक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक है। मेरे परमात्मा क्या भेद नहीं है। अगर मेरे परमात्मा क्या भेद होता तो संत रविदास जी के सामने जब मीराबाई खड़ी हुई और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव तुम गंगा के घाट पर मैं तुम्हारे लिए झोपड़ी बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, मेरे भजन में स्वयं गंगा आती है। इतने में मीराबाई ने कहा गंगा यहां आती है, हां, जिसमें चमड़ा धोते थे रविदास जी जिसमें चमड़ा धोते थे, उस चमड़े के पात्र में से रविदास जी कहते राम राम सीता राम राम राम, गंगा मैया प्यास लग रही है पानी दोगी। इतने में उस चमड़े के पात्र में जिसमें चमड़ा धोया जाता था, गंदा पानी जिसमें भरा हुआ था चमड़े का, उसमें से गंगा जी का रत्न जड़ा हुआ हाथ निकल कर आता है और रविदास जी को पानी पिला देती हैं। ये शास्त्र हमारा कहता है, भगवान कभी भेद नहीं करता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। भेद हमने करा है, हमने कह दिया ये बड़ा ये छोटा, भेद हम कर रहे हैं। हमारा अपना अपनों से कटने लगा है, हमारा अपना अपनों से बेर करने लगा है। उन अपनों को हमें नहीं छोड़ना है, उन अपनों को अपना कर अपना आनंद लेकर अपनी जिंदगी का रसतत्व प्राप्त करना है। हमारे यहाँ का बड़े से बड़ा फंक्शन, हमारे यहाँ की बड़ी से बड़ी शादी फंक्शन, बड़े से बड़ा कार्य जब हमारे यहाँ कुछ होता है तो सबसे पहले बांस की डलिया, सुपड़ा, बांस का सामान एक बंसकार के यहां से आता है, मट्टी के बर्तन एक कुम्हार के यहां से आते हैं। हमारे यहां से नित्य जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं हमारे यहां पर एक आनंद के साथ होती है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ये शुरुआत है हमारे जीवन की, और वहां सुख का अनुभव कराया जाता है, आनंद का अनुभव कराया जाता है। रामू मोची आप ही हो? हाँ, संत कह रहे हैं। रामू मोची ने पूछा आप कहां से आए हो? मैं प्रयागराज जा रहा था तो मैं यहां आ गया कुंभ के मेले में। अरे वाह! रामू मोची बोला मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कुंभ के मेले में जाऊं, प्रयागराज जाऊं, प्रयागराज जाऊं। फिर क्यों नहीं जाते? मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कि प्रयागराज जाऊं कुंभ के मेले में, फिर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाता? रामू मोची ने कहा रोज महीने में मैं जो काम करता हूँ जूता चप्पल का, उससे मैं महीने में 1 रुपया बचा लेता हूँ। अब की बार मैं कुंभ के मेले में जाऊँगा ये सोचकर मैंने 12 महीने के 12 रुपये इकट्ठे कर लिए और मेरी तैयारी होने लगी। पर मेरी पत्नी गर्व से है तो मेरी पत्नी पड़ोस में कहीं मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। कौन सी सब्जी की? मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। और मेथी की सब्जी की खुशबू आई तो मेरी पत्नी ने कहा मुझे मेथी की सब्जी खाना है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती नारी को जो प्रिय लगता है खाने के लिए वो उसको देना चाहिए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। मोची ने कहा मेरे पड़ोसी के यहाँ बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, उनके पास में सब कुछ है, खूब अच्छा उनका घर भी बना है, 2 मंजिल का उनके यहाँ पर सब कुछ है। मैं उन्हीं के यहाँ पर पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा बजा कर कहा काकी जी, ओ काकी जी, काकी जी, ओ काकी जी। काकी जी ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है रामू भैया? मेरी धर्मपत्नी गर्भ से है, आपके मेथी की सब्जी की खुशबू आ रही है, आप मेथी की सब्जी दे दोगी क्या थोड़ी सी? काकी ने हाथ जोड़कर कहा रामू भैया मैं सब्जी
बन तो रही है मेरे यहां सब्जी बन रही है, पर मैं सब्जी आपको नहीं दूंगी। रामू मोची बोला कि आप अच्छे कुल से होगे और मैं चर्मकार हूं, चमड़े का जूता बनाने वाला, शायद आप इसलिए नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं रामू भैया, ऐसी बात नहीं है। काकी की आंखों से जल निकल चला। रामू ने पूछ लिया, काकी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? रामू भैया 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना था, कर्जे में लदालूम हो गए, तुम्हारे काका घर ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो खिड़की में से कूद कर आते हैं, कोई देख लेगा पैसा मांगने आ जाएगा। ये सारा घर बैंक में कहीं ना कहीं गिरवे रखा हुआ है, धन पड़ा कुछ भी नहीं है, बच्चों की विद्या अध्ययन का पैसा भी नहीं है। जब 5 दिन से हम लोग भूखे थे, तब एक शव 3 दिन पहले शमशान में जलाया गया था। जलने वाला जो लाश थी जिसका अंतिम संस्कार करा गया था, उसको मेथी की सब्जी का शौक था, इसलिए तीसरे के उठावने में जब खारी समेटने के लिए जाते हैं, आपको भी मालूम होगा, जब खारी समेटने जाते हैं, अस्थियां संचय करने जाते हैं, तो उसको जो अच्छी चीज होती है वो शमशान में रख कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? समोसा कचौड़ी जो भी वो खाता था, तो उसको मेथी की सब्जी का शौक था, मेथी उस जगह पर रखी थी। मेरा पति वहां से मेथी उठा कर ले आया रामू भैया, और वो मेथी की सब्जी अंदर बन रही है। ऐसी जगह की मैं सब्जी आपको कैसे दे दूं रामू भैया, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी गर्व से है, गर्व से। ऐसी सब्जी मैं आपको कैसे दूं? रामू भैया ने कहा, काकी जी घर इतना बड़ा सब गिरवे रखा, हाँ कर्जे में लदालूम 2 रोटी नहीं खा सकते रामू भैया, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं रामू भैया। चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार सब्जी लेकर कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी के लिए चाहिए। सब्जी लेकर तो चले गए। 12 रुपए जो उन्होंने कुंभ में जाने के लिए इकट्ठे करे थे, वो लेकर काकी के हाथ में थमा दिए कि ये कुंभ में जा रहा था, उसका धन था। 1 साल 12 महीने में 12 रुपए मैंने कमाए हैं कुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए। ये 12 रुपए तुम रखो, बच्चों का पेट भरो, फिर देखा जाएगा। कुंभ के मेले में मैं बाद में चले जाऊंगा। संत को जब मालूम पड़ा तो संत ने उस रामू मोची के हाथ जोड़ लिए कि तेरे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता। कोई सत्कर्म जितना पुण्य तीर्थ में बैठने से नहीं मिलता, जितना पुण्य कहीं देवालय में बैठने से नहीं मिलता, उतना पुण्य किसी सत्कर्म को करते हुए चलो। किसी की विद्या, किसी का भोजन, किसी को पानी, किसी को जल, ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है, ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है। गुरु नानक देव जी ने ये लोग कहते हैं ना कि वो दाढ़ी वाला आता है, टोपी लगा के आता है, गिफ्ट देकर जाता है। ये सफेद दाढ़ी वाला तो एक ही है, और वो है मेरा गुरु नानक देव, जिसने दुनिया का पेट भरना सिखाया है। एक ही है गुरु नानक देव, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने धर्म को मानने वालों से कहा कि किसी भूखे के पेट भरने से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, भरो पेट। इसलिए जहां भी जाओगे, जिस गांव में जाओ, वहां होटल नहीं मिले तुमको, वहां तुमको अगर होटल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, साधन नहीं मिले, तो किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाना। उस गुरुद्वारे में तुमको पेट भरकर भोजन जरूर मिलेगा, खाली नहीं लौटाया जाएगा। वो भूखा नहीं लौटा सकता। इसलिए जो बोले सो निहाल ससरिये, ये एक आनंद है हमारे सनातन धर्म का, एक आनंद है हमारा।
कोई कहे कि सब ये सिख धर्म, नहीं, ये सनातनी है। मेरे गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, उस पुण्य की परिभाषा बताई है, सेवा का क्रम बताया है। कभी पुण्य का दर्शन करना हो तो जैसे मालेगांव में कथा चल रही है, अब मालेगांव में कथा चल रही है तो कभी जाके रसोई घर का दर्शन कर कर आना। छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी माताएं, अच्छे अच्छे परिवार की माताएं हाथ में सोने की चूड़ियां पहनी हैं और वहां आटा उसन कर पूड़ी बेल रही हैं। कभी पुण्य का दर्शन करना है, बाल्टी में लेकर खड़े होकर खिचड़ी दे रही हैं। पुण्य का दर्शन करना है, पानी पिला रहे हैं आरो का। पुण्य का दर्शन करना है, सवेरे जो 11 बजे सो के उठते थे अपने घर में, सवेरे 4 बजे उठकर चाय बनाकर लोगों को चाय पिला रहे हैं। पुण्य का दर्शन इसको कहते हैं। जो अपने घर के सेठ हैं, 11 बजे से पहले घर में नहीं उठते थे। पत्नी भी कहती थी उठ जाओ, 10 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई। वो सवेरे 4 बजे उठकर कथा के पंडाल में भगोना रखकर चाय उकलवा रहे हैं और छोटे छोटे कप में सबको चाय पिला रहे हैं। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? पानी पिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, बिस्कुट बांट। आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे भूसे जी कि गुरुजी कल और परसों 2 दिन से पूरे मालेगांव के किराना के व्यापारियों के यहाँ पर पोहा नहीं मिल रहा है। इतना पोहा गला गला कर बघार कर खिला दिया लोगों को। पूरे मालेगांव में पोहे की कमती हो गई, इतना पोहा बना बना कर खिलाया है लोगों ने। अब ये सेठों ने अपना जो खजाना खोला है, ये खजाना नहीं है, ये पुण्य। और कितना आप 7 दिन जो लगाए हो, तारीख, एक डायरी लेना, उस डायरी में जैसे हम लिखते हैं वैसे तुम भी लिखना कि आज इतनी तारीख को हमने इतना, भगवान की कृपा से आज मौका मिला और मैंने इतने लोगों को फरियाल कराया या इतने लोगों को पानी पिलाया या इतने लोगों को चाय पिलाई। बस लिखा हुआ डायरी को कहीं उठाकर रख देना। अगले साल भी नहीं होगा, 3 महीने के अंदर उस हिसाब को जोड़ना कि कितने का खर्च करा था, उससे डबल तिबल मिला कि नहीं मिला। ज्यादा नहीं, केवल 3 महीने के अंदर बहुत उतना। तो क्या देता है वो, क्या प्रदान करता है वो वही जान सकता है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। कुबेरेश्वर महादेव का कभी आपने वर्णन नहीं सुना हो तो एक बार जब 16 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम से कथा आए तो उसको सुनना कि कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या होता है। लक्ष्मी के पास में जब लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, कुबेर के खजाने में जब कुबेर का भंडार खत्म हो जाता है, भगवान नारायण जब तप में लीन हो जाते हैं और कर्जे में लदालूम हो जाते हैं, तब एक महादेव ऐसे हैं कुबेरेश्वर महादेव जिनके पास खड़े होकर भगवान भी बरकत लुटा देते हैं। केवल एक, उसको कुबेर भंडारी कहा जाता है। कुबेर भंडारी। और इतना मेरा विश्वास कहता है मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है। आप जितने साल से टीवी पर, जितने महीने से, जितने साल से आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या पंडाल में कथा सुन रहे हो, जितने समय से, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि ये पोथी के रूप में केवल शिव पोथी नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चलता है। ये मेरा विश्वास कहता है जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, ये मेरा विश्वास कहता है पहले का समय निकाल लो, कथा नहीं सुनी थी उससे पहले का, और कथा सुनी उसके बाद का समय निकाल लो, तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया होगा मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। कोरोना जैसी महामारी में भी मेरा कुबेर भंडारी ने तुम्हारा नहीं तो राष्ट्र को संभलने में देरी लगती है, इतनी बड़ी बीमारी से निकलने में देरी लगती है। चीन जैसा देश नहीं निकल पा रहा बीमारी से बाहर, और भारत की धरा बीमारी से निपटने को तैयार। तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उसकी उदारता है, और आपका विश्वास शंकर के प्रति जो है उसका फल है। करो परमार्थ, करो। पर परमार्थ करने के बाद में भूल जाना कि मैंने ये किया था, उसको भूल जाओ, तुम्हें याद नहीं रखना है। हमने क्या कहा, डायरी में लिखकर डायरी को पटक दो, फिर नहीं देखना उसको। रख दिया ना, रख दिया। उसके बाद डायरी वो देखेगा, अब तुम्हें नहीं देखना है। कमलाई निकालो इसकी डायरी, अब उसको निकालना है। पार्वती जी से वो कहेगा
कमलाबाई की डायरी निकालो। कौन कमला? वही जो मालेगांव वही थी। अच्छा, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाओ, पर तीर्थ जाकर यह विचार कर मत जाना कि मैं वहां जाकर पुण्य बहुत सारा कमा लूंगा। गंगा नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा कमा लूंगी। गोदावरी नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा लूंगी। इस भरोसे में मत जाना रही मेरी मालेगांव की जीजियों और मेरे जी जाओ। इस भाव में मत जाना कि मैं पुण्य कमा लूंगी। तीर्थ जाने के बाद स्नान कर कर यह मत सोचना कि मैंने पुण्य कमाया। पुण्य कब मिलेगा? जब तीर्थ में पहुंचने के बाद आप कोई सत्कर्म करोगे। किसी भूखे को भोजन करा देना, या अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो। अगर भोजन भी नहीं करा सकते, पानी भी नहीं पिला सकते, तो अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो। किसी को कष्ट मत दो, करो अच्छा करो, अच्छे कर्म में लग जाओ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भजन में लीन रहो, भक्ति में लीन रहो, स्मरण में लीन रहो। मंदिर जाते हो, पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत करने वाला पशुपति व्रत करके चला गया। तुमने व्रत नहीं करा पशुपति का मान लो, और तुम मंदिर चली गई और वहां पर बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। 2 हिस्से तो मंदिर में रहते हैं ना। बहुत सारा पशुपति व्रत का प्रसाद रखा है। पुण्य कमाओ, उस प्रसाद को इकट्ठा कर लो। कोई गरीब बस्ती में जाकर, कोई साधारण कोई व्यक्ति भूखा हो, उसको घर से दोने ले जाओ, कागज ले जाओ, उसमें वो प्रसाद इकट्ठा कर कर सबको बांट दो। वो भी तो पुण्य है। मंदिर में भी तो पड़ा रहेगा वो, मंदिर में भी तो रखा रहेगा वो। तुम्हारा पशुपति व्रत नहीं है तो तुम बांट सकती हो, तुम दे सकती हो। मंदिर में गई हो, कभी मौका मिल जाए, कभी ऐसा योग बन जाए कि मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में दिया लगाने बहुत सारे आते हैं, माचिस भूल जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है माचिस, बहुत लोग आते हैं। कभी मौका मिल जाए, 1 रुपए की है क्या माचिस, 1 रुपए की। सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी। वो 1 रुपए की है, उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना। दिया वो जलाएगा, खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है, केवल एक माचिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मंदिर में ढेर सारी माचिस पटकिया और ढेर भी पटक दो तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कम ना करिएगा। है वैसे ही तो हमारे चक्कर में ढेर सारे परेशान हैं। और नहीं तो अभी तुम कोई और ये मत कह देना किसी और वाले महाराज ने कहा कि माचिस ही शंकर जी पे चढ़ा दो, लोग तो लोग अब कुछ का कुछ निकाल लें। अरे भाई, वहां पंडित जी को या किसी को कह दो ये माचिस रखिए, गुरु जी कोई को नहीं मिले तो ये यहाँ रख के जा रही हूं, ये दे दे।
कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना कम है। करो भजन उसका, डॉक्टर को भी चेक करवाते रहो, उनकी दवाई नहीं छोड़ना अपन को, दवाई खाते रहो। जब बेलपत्री अपना असर देना चालू कर दे फिर दवाइयां धीरे धीरे कम करें। कब तक खाओगे? इन पत्र में एक काम सौंप रहा हूं मैं मालेगांव के किसी भाई कार्यकर्ता को। इस पत्र में जो नीचे रखे, इन पत्र में एक पत्र किसी सरकारी हॉस्पिटल की एक सिस्टर का पत्र है, शायद वो कहीं बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा। उस पत्र में उस सिस्टर ने लिखा है कि गुरुजी, सरकारी हॉस्पिटल की कि प्राइवेट हॉस्पिटल की, पर उस सिस्टर ने, अगर वो बैठी हो तो अवश्य खड़ी होना। उसने पत्र में लिखा है, आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो, उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी, गया कहाँ है? अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी, धप मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुधा सुधा कहा और बच्चा रोना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए उन्होंने, और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी, उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये करुणा सागर। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बैठे। ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी। अब भले पत्र मत ढूंढना, हमारी जीजी मिल गई हो, पत्र भले मत ढूंढो, अब तो सम्मत हो। ये प्रेम, ये करुणा, शंकर के प्रति आपका विश्वास। जितना शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसमें भरोसा, उसमें विश्वास की मूलता है, उसमें दृढ़ता है, भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छठी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छठी ना मैं कटी जावागी। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा। बहुत तीर्थ करने नहीं जा सकते, बहुत दूर तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो तुम्हारे नगर में जब ऐसा शिव महापुराण का भव्य आयोजन हो तो समझ लेना सारे तीर्थ यहां आकर बस गए, सारे तीर्थ यहां आ गए।
अब मुझे सेवा करना है, तैयारी करना है, शिव पुराण कोई भी कराए, पर मेरी तैयारी ये होगी कि मैं भी कुछ ना कुछ उसमें सहभागिता करूं, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ। एक गिलहरी अपने शरीर पर थोड़ा सा मिट्टी चिपका कर जाकर सेतु पर गिरा देती है, उस गिलहरी जैसी सेवा मेरी भी हो जाएगी, मैं भी जाऊं, मैं भी पहुंचू। ये गिलहरी जैसी सेवा ही तो है आपकी। आप लोग जो सीहोर कुबेरेश्वर में दान देते हो, कहीं भोजन भंडारे में, कहीं वृद्धाश्रम बन रहा है, कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं रसोई घर चल रही है, 24 घंटे भोजन चलता रहता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, ये आपका जो सहभागिता आप देते हो, कुछ सहयोग करते हो, ये आपका पुण्य ही तो है। पर एक निवेदन हमने कल भी करा था, आज फिर कर रहा है। अभी अभी जो आस्था चैनल पर बारकोड चलाया जाता है, उस बारकोड को जब आप स्कैन करें तो उसमें पहले नाम देखना कि विठलेश सेवा समिति का नाम आए तो आप पैसे जमा करना, क्योंकि कोई 420 कर उसमें आस्था चैनल के उस प्रोमो में से ही उसने एक प्रोमो बना लिया और उसने अपना बारकोड लगा लिया है और वो व्यक्ति पूर्ण तरह से फरेब कर रहा है। तो निवेदन है आप सबसे, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हमारी ये बात को जनमानस तक अवश्य भेजना कि बारकोड का प्रयोग करने से पहले उसमें लिखा हुआ है कि विठलेश सेवा समिति है तो जमा करो, नहीं तो मत करो। स्मरण रहे आपका, चित्तवृत्ति। चाहे फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर कोई पैसा जमा कर रहा है देखकर, बारकोड देखकर, तो वो भी अच्छे से देखे, उसमें समिति का नाम लिखा हो तो करिए, नहीं तो मत करिए। पुण्य को कमाइए, आनंद को कमाइए, सहभागिता। एक गिलास पानी भी अगर आप पिला रहे हो तो उसकी सहभागिता। कितना पुण्य कमाया। कल कथा में अपन ने सुना था कृतवर्मा का चरित्र। कितने बाण हुए थे, जम के बोलो। सब तैयारी में आए हो तुम तो है। कल एक दिल्ली की बहन ने पत्र में वो मैसेज करा सीहोर में, उन्होंने लिख कर भेजा, गुरुजी तुम भी नाटक से कम नहीं हो। वो नाटक वाले जब एंड मोपे पर कोई बात विशेष होती है ना, वहीं पर नाटक को समाप्त करते हैं। अब एक बाण रह गया तो तुम्हें बताने में क्या जा रहा था, वो बता देते तो हमारे टेंशन नहीं रहता। अब उसमें टेंशन की क्या जरूरत है। अब रात भर हम यही सोचते रहे वो तीसरा बाण कौन सा है, कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे, क्योंकि अभी तक हमने महाभारत में देखा है कि पांडव जीते हैं। उद्योग पर्व कह रहा है, भगवान ने बाण लिया और वो अग्नि से सराबोर बाण भगवान कृष्ण ने अपना पूरा गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का, और बहुत जो जो प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह सबका जो उद्धार किया है, उनका जितना पुण्य है भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में दे दिया, चलाया। और उधर से कृतवर्मा ने अपना पुण्य, अगर मैंने नीति से धन कमाया हो, ईमानदारी से कमाया हो, सत्कर्म का धन कमाया हो, मैंने कभी किसी का एक अन्न का दाना भी कहीं गलत ना खाया हो, तो मेरा ये बाण पुण्य लेकर जाए। और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बाण दिया था वो बाण पीछे खसक गया। कृतवर्मा का दूसरा बाण भी सम्मुख में विजेता की ओर था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा केवल आखिरी बाण बचा है, तीसरे नंबर का, लास्ट। अब मौका नहीं मिल सकता विजय प्राप्त करने का, आखिरी है, तीसरा है। और ये तीसरा जो बाण है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन घबरा मती, बिल्कुल मत घबरा। भगवान कृष्ण ने आखिरी बाण अर्जुन से कहा उठा, अग्नि शस्त्र फिर उठाया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने उस बाण को लिया और भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जितने अवतार धारण करे हैं, उन अवतार में मैंने जो पुण्य कमाया है, जनमानस का कल्याण कर कर, पृथ्वी का उत्थान कर कर, पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाकर जो मैंने पुण्य कमाया है,
जो मैंने आनंद कमाया है वो सारा पुण्य इस बाण में चला जाए। आप देखो कितने अवतार का पुण्य उस बाण में दे दिया गया। आखिरी है, अंतिम। अंतिम बाण। और कृतवर्मा ने देखा कि तीसरे नंबर का बाण है और सामने मेरे वसुदेव भगवान कृष्ण खड़े हैं। कृतवर्मा ने तीसरा बाण उठाया और स्मरण किया, मैं मेरे पिता राजा भोज की संतान, मेरे पिता ने शिव भक्ति करी है, मेरे दादा ने शिव भक्ति करी है। आज मेरे सम्मुख में मैंने कभी जीवन में बिना छल के, बिना कपट के, बिना झूठ और प्रपंच के अगर शिव का स्मरण करा हो, शिव मंदिर के शिखर का कभी दर्शन किया हो, शंकर पर कभी एक बूंद भी मैंने जल समर्पित करा हो, तो मेरा वो पुण्य यहां सम्मुख में आ जाए, सामने मेरा वो पुण्य सामने आए। और तीसरे नंबर का बाण जब कृतवर्मा ने छोड़ा, कृतवर्मा ने जब बाण छोड़ा, दोनों बाण सम्मुख में थे, 24 अवतार का पुण्य भी सामने था और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटे का पुण्य भी सामने था, शिखर के दर्शन का पुण्य भी सामने था, झूठ और कपट से परे जीवन का एक आनंद भी सामने था। दोनों बाण सम्मुख में रह गए, दोनों सम्मुख में रह गए, ना ये हटा ना वो हटा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव हनुमान जी के रूप में जहां ध्वजा पर विराजमान थे, वो नीचे आकर स्वयं कहते हैं, हे वसुदेव, हे कन्हैया, हे ठाकुर, अब ये युद्ध समाप्त करो, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करना जरूरी है। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, पांडवों को इस राज्य को विराजमान कर दो। और कृतवर्मा ने अपना वो बाण वापिस लिया, अर्जुन ने वो बाण वापिस लिया। जरा विचार करना, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, लोग कहते हैं शिखर का दर्शन करने से क्या होता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर का गुणगान करने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से क्या इतना सब कुछ काम हो जाता है, दुनिया के लोग कहते हैं कि एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र, क्या शंकर भगवान का गुणगान इतना पवित्र है कि उसका फल इतना मिल जाता है? अरे भाई, उस बेलपत्र की महत्वता को तो समझो, उस जल की महत्वता को तो समझो, उस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए गए एक आनंद की महत्वता को तो समझो। जिस दिन आपने भगवान शिव की भक्ति की महत्वता को समझ गए, उस दिन जीवन का सारा सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, सारा सुख मिली। पुण्य देखिए कितना प्रबल होता है, उस पुण्य का भाग देखिए कितना प्रबल होता है। मिला, प्राप्त हुआ, और सम्मुख दोनों हैं, सामने दोनों हैं, ये भी पुण्य प्रबल है और ये भी पुण्य प्रबल है। 24 अवतार में जो पुण्य का भाव दर्शाया गया, वो पुण्य का भाव यहां भी दर्शित किया गया। पृथ्वी का उत्थान करा मैंने, पृथ्वी का भार तत्व उतारा मैंने, संपूर्ण विश्व का कल्याण करा मैंने, संपूर्ण जगत का उत्थान करा मैंने। अब वो पुण्य सामने, इसलिए बार बार कहते हैं कुछ अच्छा कर कर चलना इस जीवन से। ये परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, अपनों के लिए करा वो अलग बात है, पर कुछ दूसरों के लिए भी कर कर चलिए। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख
महाराज जितनों को अजमाओगे अपनों को कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे, कहीं ना कहीं। कितना तप करा माता पार्वती जी ने। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। केवल सनकादि ऋषि को मात्र इनके शरीर का वस्त्र लगा था और इनको श्राप लग गया था कि तुम पितृलोक से भूमि पर चली जाओगी, मृत्यु लोक में पहुंच जाओगे। केवल श्राप लगा, मृत्यु लोक में चले जाना, पृथ्वी पर जाना। पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार की बात करती हो तो तुम तीनों की गोद से 3 देवियां जन्म लेंगी और वो 3 देवियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। संपूर्ण विश्व का कल्याण। 7 पाप होते हैं। कितने पाप हैं? 7। वैसे तो पाप अनगिनत हैं, पर हमारे जो शास्त्र कर रहे हैं, स्कंद पुराण कर रही है, 7 पाप ऐसे होते हैं, उसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड यमराज नहीं देता, जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। 7 पाप में से एक पाप का दंड स्वयं महादेव को देना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? 7 पाप में से एक पाप ऐसा है, स्कंद पुराण कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है, 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिसका दंड यमराज नहीं देता, धर्मराज नहीं देता, चित्रगुप्त महाराज नहीं देते, नरक में जाकर नहीं भोगना पड़ता, स्वयं महाकाल उसका दंड देते हैं। और ऐसा ऐसा भुगताते हैं, ऐसा ऐसा भुगताते हैं कि शरीर भी रहता है और भोगना भी पड़ता है, कष्ट भी भोगना पड़ता है। वो केवल 7 पाप में से एक पाप है। और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव क्यों भुगताते हैं? शंकर भगवान कर रहे हैं। 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवाधिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। कौन को? जम के बोलिए जरा, जरा जम के बोलो जरा मालेगांव वालों, ये कथा बड़ी विचित्र है स्कंद पुराण की, जरा इसका स्मरण करिएगा। कौन को? गर्भवती नारी। कोई नारी गर्भ से है, कोई स्त्री गर्भ से है, उसको कोई ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, ताना दे दिया, खूब अड़ा टेढ़ा बोला, खूब गालियां दी, जिसने दिया वो तैयारी कर कर बैठ जाना कि मरने से पहले तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई रजो धर्म से है, रजस्वला है, 7 दिन तक 5 दिन तक नारी काम नहीं कर पाती है, 5 दिन 7 दिन मंदिर में नहीं जाती है। रजो धर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही है। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव मरने से पहले भुगता देता। मेरा माताओं से एक निवेदन है, देवरानी जेठानियों से भी निवेदन है, परिवार के लोगों से भी निवेदन है, जब नारी रजस्वला धर्म में रहे, रजो धर्म में रहे, 5 दिन वो काम नहीं कर पाती है, उस समय पर तुम्हारा मुंह नहीं फूलना चाहिए, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो अपशब्द मत कहो। देवरानी रजो धर्म से हो गई, जेठानी का मुंह फूल गया, 4-4 बच्चों का रोटी में बनाऊं, टिफिन में बनाऊं, स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेरूं, और ये महारानी जी बैठ गई। तैयारी कर ले कमला, तैयारी कर, तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी। ननंद रजो धर्म से हो गई और ननंद बिचारी रसोई घर में नहीं जा सकती और भाभी का मुंह भगोना हो रहा है, तो सुन ले री लीला, समाप्त तेरी लीला। बहुत विचित्र शिव महापुराण की कथा है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। अब तुम सब बैठी बैठी सोच रही होगी मैं क्या करूं,
कई कई तो बेचारी सोच में पड़ गई, राम अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से। अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 पाप में से एक पाप ये भी है, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना या रजो धर्म वाली नारी को अपशब्द कहना। 7 पाप में से ये वाला पाप मेरे महादेव भुगताएं, उससे अच्छा है अब मैं कभी भी, भले मुझसे बनेगा उतना काम कर लूंगी, पर कभी मुंह नहीं फुलाऊंगी, कभी अपशब्द नहीं कहूंगी, कभी गाली नहीं, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। क्या विचार है री मालेगांव वाली? बोलो तो ठीक है, समझ में आ रही है ना? बस उस कथा को हमें समझना है, उस विचार को। 5 दिन 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो उसको सही से भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है। कई जगह पर तो इतना टेंशन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? कई बार ऐसा होता है उसके साथ में कि उसको भोजन तक नहीं मिल पाता सही से। मेरा निवेदन, शिव महापुराण की कथा से हमको सीखना है, हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इस गलती में तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म की ओर, श्रेष्ठ कार्य कथा करे। मैना धन्या कला से गलती हो गई, और हो जाए गलती उसको संवारो। गलती हो गई ना पूर्व में, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से अपने जीवन का आनंद लीजिए। हो गई गलती जो होना था, अब उसको सुधारने का प्रयास करें, सत्कर्म करने का प्रयास करें। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारी पड़ोसन इतना पाप करती है, हमारी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती है, हमारी पड़ोसन कभी भगवान का भजन नहीं करती, उसके बाद भी वो फल रही फूल रही खूब उन्नति कर रही है, और हम इतना भगवान को मानते हैं तो भी हमारे को दुख मिलता है, तो भी हमको तकलीफ मिलती है, तो भी हमको कष्ट मिलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। वो सुख भोग रही है पूर्व के कर्म के अनुसार, जो पूर्व में उसने कर्म किया है, पूर्व में उसने जो भजन किया था, पूर्व में जो उसके बैंक का बैलेंस है पुण्य का, वो पुण्य के बैलेंस से वो भोग रही है, पूर्व के पुण्य से, आज के पुण्य से नहीं। आज के पुण्य का तो बाद में भोगेगी जब मालूम पड़ेगा उसको, आज के हिसाब से जब भोगेगी जब मालूम, पूर्व के पुण्य के अनुसार। शंकर भगवान की कथा, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व शंकर भगवान का उद्बोधन कर रहा है। हमारे जीवन में किया गया मैना धन्या और कला, ये 3 भगवान से विनती कर रही हैं, सनकादि ऋषियों से विनती कर रही हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रही हैं, कृपा करिए हमारे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। कहा 3 देवियां गोदी में होंगी, वो तीनों देवी कल्याण करेगी, संसार सागर का उद्धार करेगी। 3 देवी, मैना धन्या और कला। और वो मैना धन्या कला जो आनंद की राशि हैं, मैना धन्या कला जो सुख की राशि हैं, उनके गर्भ से 3 देवियां प्रकट होती हैं, और वो 3 देवियां एक मैना के गर्भ से माता पार्वती हैं, सुनैना जी के गर्भ से गोद में माता जानकी जी हैं, और कला कीर्ति के गोद में स्वयं राधिका जी है, राधा रानी है। ये सुख है हमारा, ये आनंद है हमारा, ये भक्ति है हमारी। हमारे बीच में श्री कांत जी सिंधे जी, महाराष्ट्र के आदरणीय
मुख्यमंत्री जी माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे जी के सुपुत्र सांसद महोदय यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आकर पोथी का पूजन एक बार कर लिए। भगवान शिव मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हटो छठी नाम में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय हर हर महादेव। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो पधार नहीं पाए क्योंकि नागपुर में मीटिंग चल रही है। उनका भी आना निश्चित था, पर उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय सांसद महोदय यहाँ पर श्रीकांत जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और मालेगांव का प्रेम और उनका आत्मीय आनंद है जो पधारे। दो शब्द आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे जी से कहेंगे कि मालेगांव की इस पावन धरा पर कहें। धन्यवाद पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। और आज इस मालेगांव की पावन धरती पर, आज जहाँ पर हमारा त्र्यंबकेश्वर भी नासिक में सभी का आशा स्थान है, और हर 12 वर्ष में वहाँ पर कुंभ मेला सजता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर आकर एक अलग कुंभ मेला का एहसास जो है मुझे यहाँ पर मिला है। और पंडित जी, मैं हमेशा जो है आस्था चैनल पर आपकी वाणी जो है तो सुनता आया हूँ, लेकिन टीवी पर और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आने के बाद में यहाँ एक जन सागर पूरा लाखों लोग जो है यहाँ पर आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए आए हैं।
आप जो काम कर रहे हैं सनातन धर्म को आगे लेकर जाने का एक बड़ा महान कार्य है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाएं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैठी है, जो माता बहनें जो हमारे आने वाले पीढ़ी को शिक्षित करती है, संस्कार देती है, उन पर जो है संस्कार करने का काम आपके माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। और आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, उसको हमारे संस्कार पता चले, हमारे शास्त्रों का अभ्यास हो, इसके लिए एक नेक काम जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ पर मुझे आपने आमंत्रित किया और हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी भी जो है वो हिंदुत्व के कड़े पाइक थे। हिंदुत्व को आगे लेके जाने का काम उन्होंने किया और वही काम जो है हम सभी लोग आगे लेके जाने का हमारे माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। फिर से एक बार पंडित जी आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सही पैमाने पर यहाँ पर आने के बाद एक अलग अनुभूति मुझे महसूस हुई। तो फिर से एक बार सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। सबसे कम के सांसद महोदय हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। बहुत बहुत साधुवाद का। शिव कृपा आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ जी शिंदे जी का भी यहाँ पर आगमन होना था, परंतु नागपुर में मीटिंग होने के कारणवश आना नहीं हुआ। और उनका आत्मीय प्रेम, इसने शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा। मैना धन्या कला, तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट हुई और तीनों देवियां सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। भगवान शिव की एक आनंद का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। समय आता है मां पार्वती मैया के जन्म से पहले, प्रागट्यता से पहले मां सती का प्रागट्य होता है और वो माता सती जो शिव भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, पर उनका जो पिता है, उनके जो पिता हैं वो भगवान शंकर से बैरभाव रखते हैं। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कर रहा है। निंदा चुगली एक ऐसा जहर है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए, उससे पहले अब इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा है। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई, उसने एक सांप को पकड़ा और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चलते। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ देगी। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था नीचे जो खीर बन रही थी उस खीर में वो विष गिर गया। ध्यान देना जरा। वो विष खीर में गिर गया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए थे, सब मर गए, सारे के सारे के प्राण चले गए। सब ब्राह्मण जब मारे गए, राजा बैठा हुआ विचार कर रहा है, ये कैसे हो गया, इतना विष कैसे आ गया? सांप का उगला हुआ विष खीर में गिरना, मरना। अब जितनी चिंता राजा को थी उससे ज्यादा चिंता धर्मराज को थी।
उधर यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और सारे देवताओं ने मीटिंग करी और मीटिंग कर कर विचार करा कि इतने हजारों ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों के मरने की ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको लगाया जाए। आपका क्या विचार है? जितने लोग बैठे हैं बोलो जरा, इतने ब्राह्मण मरे, उस ब्रह्म हत्या का दोष किसको लगाया जाए? किसी ने कहा राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया था तो राजा के ऊपर दोष आना चाहिए। दूसरा बोला नहीं 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 नहीं, जिसने भोजन बनाया था दोष उस पर आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, दोष चील को जाना चाहिए, वो सांप लेकर जा रही थी। इस ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पे लगा है? चौथा बोला नहीं, उस सांप को दोष देना चाहिए।